अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त दरस कुरान है हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश-शैतान। मुक़र्रिर हैं मोहतरम हाफिज़ सैयद ज़ाहिर हुसैन साहिब, अमीर तहरीक इस्लामी पाकिस्तान। सो खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और दरस कुरान से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। मौजू है हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश-शैतान। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तहवज़ अलैहिमुश्शैतानु फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश्शैतान। अला इन्न हिज़्बश्शैतानि हुमुल ख़ासिरून। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फ़िल अज़ल्लीन। कतबल्लाहु लअग़लिबन्न अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदख़िलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, इस सूरह मुजादला की आखिरी आयात हैं, आयत 19 से और 22 तक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुकाम पर इरशाद फरमाया है कि शैतान इन पर मुसल्लत हो चुका है और उसने अल्लाह की याद इनके दिल से भुला दी है। ये शैतान की पार्टी के लोग हैं, ख़बरदार रहो, शैतान की पार्टी वाले ही खसारे में रहने वाले हैं। यकीनन ज़लील तरीन मखलूक़ात में से हैं वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करते हैं। अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब होकर रहेंगे। याद है कि अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब होकर रहेंगे। फ़िलवाक़े अल्लाह ज़बरदस्त और ज़ोरावर है। तुम कभी ये न पाओगे कि जो लोग अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं वो उन लोगों से मोहब्बत करते हों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की है, ख्वाब उनके बाप हों या इनके बेटे या उनके भाई या उनके अहले ख़ानदान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान सब्त कर दिया है और अपनी तरफ से एक रूह अता करके उनको क़ुव्वत बख्शी है। वो उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, इनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। वो अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। ख़बरदार रहो, अल्लाह की पार्टी वाले ही फ़लाह पाने वाले हैं। हज़रात गिरामी, उन्वान जो इस वक्त मेरे सुपुर्द किया गया है हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश-शैतान। ये आयात जिनमें अल्लाह ताला ने हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश-शैतान का ज़िक्र किया है, यह आयत इस हवाले से आपके सामने इस वक्त मैंने तिलावत की, उनका तर्जुमा भी आपने समाअत किया। इसके माने मज़बूत जमात के होते हैं। दुनिया इंसान के लिए आजमाइश की जगह है। यहाँ इसे खैर व शर और हक़ व बातिल का सामना है। यहाँ शैतान की दावत भी है और रहमान की तरफ भी बुलाया जा रहा है, बल्कि अल्लाह ख़ुद ही इंसानों को बुला रहा है। वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम, वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम। अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की तरफ दावत देता है। सलामती के घर यानी जन्नत की तरफ अल्लाह बुला रहा है, पुकार रहा है। कितने बड़े एजाज़ की बात है और अल्लाह ताला की तरफ से कितना फ़ज़ल और मेहरबानी है। तो बहरहाल एक तरफ ये है और दूसरी तरफ शैतान जो इंसानों का अज़ली दुश्मन है, उसकी ख्वाहिश और कोशिश है कि इंसान
अपने रब की तरफ न जाए बल्कि शैतान के जाल में, उसके चुंगल में फंस जाए। इंसान की आजमाइश इसी में है कि वो शैतान की चालों में ना आए और अपने मेहरबान रब को पहचान कर उससे वाबस्ता हो जाए। अल्लाह ताला अपने रसूलों और अपनी किताबों के ज़रिए से रहनुमाई फराहम करता है और इंसान को हकीकत हाल से आगाह करता है ताकि वो सही और गलत की तमीज़ करते हुए अपने रास्ते को, जो सही सिरात मुस्तकीम है, उसे पहचाने और उसके मुकाबले में कोई धोखा देने वाला उसे किसी धोखे में मुब्तला न करे, न वो ज़ाहिर फ़रेब चीज़ों से धोखे में आए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़ फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तख़िज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर अल्लज़ीन कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। सूरह फातिर की ये आयत 5, 6, 7, इसमें अल्लाह ताला तमाम इंसानों को मुखातिब करके ये बात इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ इंसानों, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, इन्न वअदल्लाहि हक़। जो बात अल्लाह ताला ने इंसान से दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में बताई है, आखिरत में अल्लाह के हुज़ूर हाजिर होना, ये कामयाबी और नाकामी, कामयाबी के नताइज और नाकामी का अंजाम, ये सब यानी ये यौम आखिरत, इसका वादा ये सच्चा वादा है, यानी ये होकर रहना है, ये आखिरत आकर रहनी है और इसी को बुनियाद बनाकर और इसी के तनाजुर में इस ज़िंदगी को इंसान ने बसर करना है। तो पहले तो ये बात अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यहाँ पर कि ये बात तुम्हारे सामने वाज़ेह रहे, तुम्हें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए, तुम्हें यकीन हासिल होना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से ये बात बताई जा रही है, ये वादा अल्लाह का है। अल्लाह ताला ये बात तुम्हें बता रहे हैं कि ऐसा होकर रहेगा। और फिर जो इससे गाफिल करने का, इससे निगाहों को इससे ओझल करने का जो काम कर रहे हैं यानी शैतान, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और ये दुनिया जो ज़ाहिर फ़रेब चीज़ है, तो कहा फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तो ना तो तुम्हें ये हयात दुनिया, दुनिया की ये ज़िंदगी तुम्हें धोखे में डाले और न वो बड़ा धोखेबाज अल्लाह के मामले में तुम्हें किसी धोखे में मुब्तला कर सके। यानी शैतान की बात हो रही है कि शैतान इंसान को धोखे में न डाले। शैतान का धोखा इस एतबार से भी है कि वह अपनी तरफ बुलाता और लोगों को अल्लाह की तरफ जाने से रोकता है, और जो लोग अल्लाह की तरफ चले भी जाएं, ईमान ले आए, तो फिर वो उन्हें तरह तरह से अल्लाह के बारे में गलत फहमियों में मुब्तला करता और अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाता और अल्लाह की रहमत का एक ऐसा एहसास, एक झूठा सहारा कि अल्लाह के गज़ब को दावत देने वालों को अल्लाह की रहमत की उम्मीदें दिलाता। तो इस एतबार से कहा कि उसके धोखे में ना आया जाए। इन्न शैतान लकुम अदुव, अल्लाह ताला फरमाते हैं शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो, शैतान से दोस्ती ना करो, शैतान को पहचानो, उसकी चालों से वाकफियत हासिल करो, उससे दुश्मनी रखो, दोस्ती ना रखो कि वो तुम्हारा दुश्मन है। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, यहाँ पर अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि वो अपनी हिज़्ब को, अपनी जमात को, जो हिज़्बुश शैतान बनेगी, हिज़्बुश शैतान बन गई है, वो इसको लेकर कहाँ जा रहा है? वो जहन्नम की तरफ जा रहा है, वो दावत दे रहा है। इन्नमा यदउ हिज़्बह, इसका जो जमात, उसका जो लश्कर है, वो उसे दावत देता है लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, कि वो जो है जहन्नम वालों में शामिल हो जाए। तो जो हिज़्बुश शैतान में शामिल हुआ, जो उसकी दावत पर जिसने लब्बैक किया कहा, जो उसके पीछे गया, उसका अंजाम जहन्नम है। अल्लज़ीन कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीद, तो फरमा दिया वो लोग जिन्होंने इनकार किया उनके लिए अज़ाब शदीद है। और इसके मुकाबले में जो लोग ईमान लाए और अमल सालिह इख्तियार किया, अल्लाह ताला उनसे मग़फ़रत की बात करता है और अजर कबीर की बात उन्हें बताता है। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान के बारे में, शैतान की चालों के बारे में, उसके धोखे के बारे में मुख्तलिफ़ मकामात पर हमें हिदायत दी, बताया, उसके बारे में आगाह किया कि इंसान इससे बचे। तो यही कुछ हमारा काम बुनियादी तौर पर इस मज़मून का इस वक्त सामने रखने का मकसद भी यही है कि आदमी शैतान की चालों को और शैतान के हरकारों को पहचाने और उनसे होशियार रहे। तो ये लोग जो शैतान का शिकार होकर हिज़्बुश शैतान का हिस्सा बन जाते हैं, यानी जो लोग इंसानों में से शैतान के वसवसों का
उसके चालों का शिकार हो जाते हैं और फिर उसी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर शैतानी फ़लसफ़ों को आगे बढ़ाते हैं। आज का मगरिब शैतानी फ़लसफ़े का शिकार होकर हिज़्बुश शैतान बना हुआ है। इसके लीडर जिन्होंने शैतान के फ़लसफ़े को आगे बढ़ाया, जिस पर मगरिब ईमान लाया हुआ है, अगर इनके बारे में देखें और उनके शैतानी फ़लसफ़ों को देखें तो ये बात आपके सामने वाज़े हो जाती है कि हिज़्बुश शैतान जो अपना काम जारी रखे हुए शैतान की सरकर्दगी में और उसके बताए हुए फ़लसफ़ों को आगे बढ़ाने में तो किस तरह इंसानों को उसने पामाल किया। तो इनमें अगर इनमें से चंद एक जिस पर क्या मामला मगरिब के साथ और फिर मगरिब जिसको एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है कि इस्लाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी वहाँ उनकी सोसाइटियों में, उनके माशरों में, उनकी रियासतों में इसे फ़रोग़ दिया जाए, इसके यहाँ पर जो है गोया कहीं नक़ब लगाई जाए। तो जिन फ़लसफ़ों पर उन्होंने जो जिसे कहा जाए कि ये शैतानी फ़लसफ़े के जो लीडर, इनमें पहला नाम कैंट का हमारे सामने आता कि जिसका मामला ये है कि उसने गुमराही का वो फ़लसफ़ा पेश किया कि इंसान आज़ाद है, इंसान खुद मुख्तार है, इंसान किसी को जवाबदेह नहीं है। हिज़्बुश शैतान का जो मकसद, जो उसके फ़लसफ़ा, जो उसको लेकर आगे बढ़ने वाले लोग और जिस तरीके से उन्होंने ये गुमराही इंसानों के अंदर फैलाई और इनको अपना हिस्सा बनाया, तो देखिए आप ये बात जिस तरह से आज लिबरल सेकुलर ये जो बात हमारे सामने आती है तो इसके पीछे यानी वही फ़लसफ़ा, यानी आज की बात नहीं है, ये तो 2 सदी पीछे की बात है कि जब ये फ़लसफ़ा उन्होंने पेश किया और इस पर मगरिब ने कहा, अपने ईमान लाकर इसको आगे बढ़ाया कि इंसान आज़ाद है, इंसान खुद मुख्तार है, जो चाहे रास्ता चाहे इख्तियार कर सकता है, वो किसी को जवाब दे नहीं है। तो ये फ़लसफ़ा इस्लाम की ज़िद है। इस्लाम तो बताता है कि इंसान अल्लाह का बंदा है, इंसान खुद मुख्तार नहीं है, इंसान पाबंद है अल्लाह का, और अल्लाह का जो दीन उसे इस्लाम की सूरत में मिला है उन हिदायत पर अमल पैरा होने की जिम्मेदारी है उसकी। तो गर्ज ये कि यहाँ ये कहता है और इसके पास जो कहा जाए कि इसका नारा इस एतबार से ला इलाहा इल्लल इंसान, कि इंसान के सिवा कोई माबूद नहीं है उसका, यानी इंसान खुद ही अपना माबूद है। तो इसके फ़लसफ़े को जो है इस एतबार से उन्होंने आगे बढ़ाया। मगरिब में ये फ़लसफ़ा आज मौजूद है और इसी को इस्लामी सोसाइटियों और माशरों के अंदर भी आगे बढ़ाने की कोशिश है। फिर इसी तरह से दूसरा इसका जो इस पैगाम को लेकर आगे इसका जो दूसरा लीडर हमारे सामने हिज़्बुश शैतान का आता है वो कार्ल मार्क्स की सूरत में, जिसने ये कहा कि इंसान पेट का बंदा है, यानी उसने इंसान को पेट का बंदा करार दिया। उसके नज़दीक ज़िंदगी शहवत शिकम के गिर्द घूमती है, यानी इंसान का सबसे बड़ा मसला रोटी है, बस यही मसला है जिसके लिए उसे जीना और मरना। ये सारी कशमकश रोटी की कशमकश है, ये सारी कशमकश माश की कशमकश है। और उसने भी ये देखेंगे अब ये तीनों चारों पांचों जो इनके बड़े बड़े हमारे सामने लीडर इस हिज़्बुश शैतान के सामने आते हैं, इस हवाले से आते हैं जिन्होंने सारे फ़लसफ़े को वहाँ परवान चढ़ाया और उसके ऊपर पूरी मगरिब की ज़िंदगी मौजूद है, उनका पूरा निज़ाम इसके ऊपर है और इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे के सारे दुश्मन यानी इस्लाम बेजार, दीन बेजार और लोगों को इसकी तरफ से हटाकर और सिर्फ शैतान के गिर्द लेकर आना। तो इसका भी मामला ये, इसने भी कहा कि मज़हब एक अफ्यून है, यानी ये कार्ल मार्क्स की बात है कि मज़हब एक अफ्यून है, लिहाजा इसके नशे के अंदर आदमी पढ़कर इस असल कशमकश से बाहर निकल जाता। वो कहता है कि ये जो है असल कशमकश जो है वो माश की है और कहता है कि दुनिया में 4 तबकात हैं, मजहबी रहनुमा हैं, बादशाह हैं, सरमायादार हैं और फिर अवाम हैं, वर्किंग क्लास। तो अवाम के बारे में तो अब वो यही कहता है कि इसमें बालादस्ती इस सारे कशमकश के अंदर अवाम को मिलनी चाहिए और इस एतबार से गोया कहिए वो सारा फ़लसफ़ा अपना पेश करता है और इंसान को इस दीन से बेजार करने का काम करता है और कहता है कि दीन का कोई गुंजाइश इस सारे सिस्टम के अंदर नहीं है। फिर तीसरा नाम जो इसके अंदर हमारे सामने आता है वो फ्राइड का है। ये इसके नज़दीक सब कुछ जिन्स है, यानी जिन्स की जिनसी जज्बात की तस्कीन ही को वो रूहानी तस्कीन का नाम देता। ये भी खुदा का इनकार करता है। ये भी कहता है कि जैसे इसका जो फ़लसफ़ा जो इसने पेश किया इसमें यानी जिन्स के गिर्द इसने घुमाया और उसके बाद ये कहता है कि इंसान जैसे बचपन में एक बाप का तस्वुर उसे दिया जाता है कि बाप जिसकी निगरानी में और जिसके डर जिसका एक खौफ उसको दिलाया जाता है और बहरहाल उसे इसके तहत रख के उसकी तरबियत का काम है। तो कहता है ऐसे ही जब बड़ा हो जाता है तो ये तस्वुर खुदा की सूरत में सामने दे दिया जाता है, यानी इसकी नफ़ी करता है, यानी कहता है कि कोई हकीकत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो ये सब इस मामले में इंसान को बेलगाम करते और उन्हें इन तस्वुरात कभी शिकम के गिर्द और कभी जिनसी जज्बात के गिर्द, कभी खुद मुख्तारी के हवाले से इस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाकर और अल्लाह के तस्वुर से इन्हें दूर ले जाकर, यानी दीन कोई तस्वुर नहीं है। तो ये कहता है कि ये
इस एतबार से ये मामला जो है यहाँ पर किया गया, और दीन का कोई मामला नहीं है, अल्लाह का कोई तसव्वुर नहीं है। और चौथा जो है नुस्खे, ये तशद्दुद, फाशिज़म, गज़ब का फ़लसफ़ा ये पेश करता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी इसके पास ताकत है, सुपर पावर किस बुनियाद पर है? हमारे पास ताकत है, लिहाजा हमारी बात लोगों को माननी चाहिए, हमारे तहत होकर रहना चाहिए। जो चीज़ हम पेश कर रहे हैं, जो चाहे हम करने की इख्तियार ताकत रखते हैं। तो इस एतबार से काम भी आप देखते दुनिया में हो रहा है। ये भी मजहब का बागी है, और ये यहाँ तक चला गया, कहता है ईसाइयत दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। नीचे कह रहा है कि ईसाइयत यानी खुद जिस जगह मौजूद है, तो वहाँ इस एतबार से यानी मजहब से बेजार करना, दूर कर देना। और पांचवा इसके अंदर डार्विन है। ये सारे पांचों मिलाएं आप तो एक फलसफा वजूद में पूरा एक मुकम्मल मगरिब का जो निज़ाम है वो आपके सामने आता है, और हिज़्बुश शैतान की एक तस्वीर बनकर सामने आ जाती है। ये पांचवा डार्विन इंसान की असल जानवर को करार देता है, यानी वो कहता है कि ये तो आगे बढ़कर ये जो सिफात है इंसान के अंदर, आज़ादी, खुद मुख्तारी, जो चाहे कर दूं, किसी का पाबंद नहीं है, अपना रास्ता खुद बनाता है, जिनसी जज्बात, शहवत शिकम, इसका मामला इस एतबार से। और फिर ये लड़ना, झगड़ना, भंबोड़ना और अपने हदफ को हासिल करना, ये सारे हैवानी जज्बात जो हैं, तो यही कहता है। इसीलिए कि इंसान की असल जो है इसके नज़दीक जानवर है, बंदर से इंसान बना है, यानी उसको आगे बढ़ाता है। तो डार्विन ये तो सारे के सारे मिलकर जो है एक वो फलसफा पेश कर रहे हैं जिस पर ये हिज़्बुश शैतान आज आगे बढ़कर और इस तरीके से गोया कहिए कि हिज़्बुल्लाह के मुकाबले पर और हिज़्बुल्लाह के मुकाबिल जो है हमारी नज़र आती है। तो इन सारे चीज़ों को जिसका इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने इसलिए जिक्र किया कि आज इन सारे तसव्वुरात का, इन सारे नज़रियात का सामना हमें करना है। ये नज़रियात सिर्फ यही नहीं कि हमें अपने माशरे में इन्हें बेखुबन से उखाड़ना है, यानी अगर ये कहीं से यहाँ पर आ रहे हों क्योंकि ये यहाँ उतने कामयाब नहीं है यानी इन माशरों के अंदर, लेकिन जब हम हिज़्बुल्लाह का मामला जो है वो तो पूरी दुनिया के अंदर शैतान के औलिया, शैतान के जो पैरोकार, उनके पीछे चलने वाले, उनके मुकाबिल आती है। तो उसे ये चीज़ उसके सामने रहे कि ये वो फ़लसफ़े हैं जो दुश्मन जिसे मज़हब बेजार या यूँ कहा जाए कि इंसान को शैतान के चुंगल में फंसा देने वाला फ़लसफ़ा पेश कर रहे होते हैं। तो ये हिज़्बुश शैतान है और ये नज़रियात इसके हथियार हैं जिनसे ये इंसानियत पर हमला आवर है। इसके मुकाबले में हिज़्बुल्लाह है, यानी हिज़्बुश शैतान के मुकाबले में हिज़्बुल्लाह है। तो हिज़्बुल्लाह, ये जो हिज़्ब की बात है यानी जमात की जैसे बात हुई कि पहली आगाज़ी मैंने आपके सामने बात रखी कि हिज़्ब किसी मजबूत जमात को कहते हैं। तो हर जमात अपना एक मकसद लेकर वजूद में आती है, यानी उसका कोई मकसद होता है। तो जैसे शैतान अपने मकसद के लिए यानी लोगों को दीन से बेजार करने, अल्लाह से दूर करने, उन्हें नाकाम और नामुराद करने, दुनिया और आखिरत की तबाही उसको यानी उस पर उनको वहाँ तक ले जाने के लिए इस मकसद के तहत अपना काम कर रहा है और उनके वक्ती जज्बात और उनके सब उनको जो है इस्तेमाल कर रहा है, उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो ऐसी जब हिज़्बुल्लाह है तो हिज़्बुल्लाह का भी एक मकसद है। हिज़्बुल्लाह जिस मकसद के तहत कायम होती है यानी ये अल्लाह की जमात है, इसका मकसद अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह से वफादारी, यानी इस पर ये जमात कायम होती है। यानी और हर मुसलमान को, हर मोमिन को इस जमात का हिस्सा होना चाहिए। इस एतबार से ये चीज़ जो है हिज़्बुल्लाह के हमारे सामने आती है। तो हिज़्बुल्लाह के मामले में अभी जो आयात आगाज़ में मैंने आपके सामने तिलावत की, उन आगाज़ में क्या बात सामने आ रही है? ये मजमून जो पीछे से चला आता है यानी हिज़्बुश शैतान की बात भी आई इसके अंदर और हिज़्बुल्लाह की बात भी आई। अल्लाह ने कहा कि ये लोग इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फ़अंसाहुम ज़िक्रुल्लाह, के शैतान ने इन्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया और शैतान जो इन पर मुसल्लत हो चुका है। उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये जो हिज़्बुश शैतान है पीछे से जो मजमून आ रहा था मुनाफिकीन का था कि मुनाफिकीन की जो सूरत हाल है, जिस तरह अहले ईमान को धोखा देते हैं, जिस तरह अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो अल्लाह ने उन्हीं को हिज़्बुश शैतान कहा और उनके बारे में बताया कि ये उनका मसला और इस तरह से फरमा दिया कि अला इन्ना हिज़्बश शैतान हुमुल खासिरून। इनके मुकाबले में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिज़्बुल्लाह की बात की तो यहाँ पर हिज़्बुल्लाह की जो खुसूसियत बताई है, तर्जुमे में ये बात आपके सामने वाज़ेह हुई कि अल्लाह ताला ईमान के साथ उनकी जो बुनियादी सिफ़त बयान करते हैं। इस मुकाम पर हिज़्बुल्लाह के इस मुकाम पर अल्लाह ताला ये बात हमारे सामने रखते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के दुश्मनों से अपने ताल्लुकात को मुनक़ता कर लेते हैं। ये अल्लाह ताला ये बात यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि इनका मामला ये है कि जो लोग अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करने वाले हैं,
वो ख्वाह उनके बाप हों, उनके बेटे हों, उनके भाई हों, उनके अहले ख़ानदान हों, यानी जो कोई भी हो, उनसे वो ऐलान बरात करते हैं, वो उनके वली नहीं बनते। ये बात कुरान मजीद हमारे सामने रखता है कि किसके साथ विलायत का ताल्लुक होगा नहीं होगा। और इस मामले में ये बात भी सामने रखी है कि आज दुनिया के एतबार से, यानी ये जो मामला इस जब कहीं विलायत की नफ़ी की जाती है तो उसमें ये बात अब वाज़ेह हो जाती है कि दुनिया में जो जिम्मेदारियाँ इंसानियत की बुनियाद पर, यानी अल्लाह ताला ने जो हुकूक़ इंसानी मुकर्रर किए हैं, यानी इन हुकूक़ मुकर्रर करने का इख्तियार किसका है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। तो इस एतबार से जो इंसानों के इंसानों पर हुकूक़ हैं, तो इस्लाम उन हुकूक़ के अदा करने की बात करता है। यानी इस मामले में वो ये नहीं कहता कि हमें अपनी बुनियादी जिम्मेदारियाँ, अखलाकी जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है, उनसे हटाया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ ये मज़ामीन आते हैं वहाँ इस बात को पहले ही वाज़ेह कर दिया जाता है। यानी अल्लाह ताला सूरह अनकबूत के अंदर ये बात इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन के हुकूक़ की बात की और कहा कि हमने हिदायत दी, वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने खुद इंसान को अपने वालिदैन का हक़ अदा करने के लिए और उनके साथ अच्छा सलूक करने की हिदायत की है। लेकिन क्या कहा? व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्म फला तुतीहुमा वसाहिबुमा फिद दुनिया मारूफा, फला तुतीहुमा वसाहिबुमा फिद दुनिया मारूफा। अल्लाह ताला ये बात वहाँ पर बता रहे हैं, ये बात लोगों पर वाज़ेह की जा रही है कि अगर यानी वालिदैन जैसी हस्ती जो है वो भी अगर तुम पर दबाव डालें कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ, यानी जैसे तुम नहीं जानते अल्लाह की शरीक की हैसियत से कि अल्लाह का कोई शरीक ही नहीं है, तो उनकी बात हरगिज़ ना मान। फला तुतीहुमा वसाहिबुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन दुनिया में उनके साथ नेक सलूक करता रहे। यानी जो मारूफ है, जो मामलात जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये अपनी जगह एक मजमून है, एक अलग बात है, ये इस वक्त मौजू नहीं हमारा, लेकिन ये बात वाज़ेह रहे इसीलिए कि बाज़ औक़ात ज़हनों में ये खिलफिशार पैदा होता है और बाज़ लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा करने लगते हैं कि शायद इस्लाम जो है लोगों से किस तरह की दुश्मनी की बात करता है। वो तो सिर्फ शैतान के साथ कहता है कि शैतान से होशियार रहो, शैतान से आपका मुकाबला इस एतबार से नहीं है कि शैतान का मुकाबला आप हथियारों के साथ कर रहे हो, बल्कि शैतान को दुश्मन समझने का मतलब ही ये होता है कि इंसान उसकी चालों से होशियार रहे, उसे अपना हमदर्द बहीखाना समझे, इसलिए कि वो ऐसे लिबादे ओढ़ कर आता है। और जाहिर है कि अब इंसान, शैतान जो है, शैतान के जो पैरोकार इंसान है वो उसी रास्ते पर चल कर सामने आते हैं। शैतान का मामला अल्लाह ताला ने उसका पहला वार जो इंसान पर हुआ, आदम अलैहिस्सलाम पर, वहाँ भी उसने उसके सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने उसका जब हमारे सामने मंजर रखा तो ये बात वाज़ेह की किस तरह से वो आया, वो नासे बनकर आया। उसने कहा मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। अल्लाह ताला फरमाते फदल्लाहुमा बिलगुरूर, यानी उसने ऐसा उन्हें शीशे में उतारा है, पूरी तरह से उन्हें इस कहिए कि इस तरह बरगलाया और इस तरह अपने आप को पेश किया कि वो उनका खैर ख्वाह है। तो ये बात उसका दावा अपनी जगह, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता इसका मामला। तो इस एतबार से आदमी उससे होशियार रहता, किसी गलत फहमी में मुब्तला नहीं होता। तो इसी जो शैतान के पैरोकार उनका मामला भी यही है। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि उनके साथ ताल्लुकात की नौइयत क्या होगी, दुनियावी ज़रूरियात अपनी जगह, लेकिन जो विलायत का ताल्लुक़ है, जो गोया कहिए कि एक मकसद के लिए जद्दोजहद करने की बात है, एक दूसरे के लिए मकसद के लिए ताबुन करने की बात है, तो ज़ाहिर है कि जिनको जो एक मकसद पर जमा होते हैं, जो एक मकसद पर मुत्तहिद होते हैं, जिनका मकसद ज़िंदगी एक होता है, तो वो उनके दरमियान ताबुन होता है, उनके दरमियान इत्तेहाद होता है, उनकी कोशिशें एक ही सिमत में हुआ करती हैं, वो एक ही राह के मुसाफिर होते हैं, उनका जीना मरना इस एतबार से इस अपने मकसद के लिए होता है। यानी विलायत के मामलात इस एतबार से हैं। तो अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं कि इस मामले में वो उनसे अलग थलग हैं, वो उनके साथ वो कोई दिली हमदर्दी, उनके साथ कोई के उनके मकसद के लिए कोई समझौता कर लिया जाए, इस ये मोहब्बत जो है अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, दीन के तकाजे पामाल करके और उनकी फरमाइशों को पूरा किया जाए, ऐसा नहीं होगा। ये बात बता दी कि ये तो पहला मामला हिज़्बुल्लाह के बारे में इस मुकाम पर अल्लाह ताला हमारे सामने यही बात रखते हैं, ये बात बता देते हैं कि वो इस मामले में इस एतबार से अपने आप को अलग कर लेते हैं, वो अपने आप को इस एतबार से अलग कर लेते हैं। और फिर इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि जब ये अल्लाह से वफादारी की बात करते हैं, यानी इसमें जो चीज़ हमारे सामने आती है कि अल्लाह से वाबस्तगी और अल्लाह के साथ वफादारी, यानी असल वफादारी किसके साथ है? अल्लाह के साथ है। हिज़्बुल्लाह की वफादारी अल्लाह के साथ है और अल्लाह के दुश्मनों से अपने आप को अलग कर रहे हैं, ऐलान बरात कर रहे हैं, उनके साथ कोई गोया कहिए कि ताबुन इस एतबार से कि वो अल्लाह की दुश्मनी में आगे बढ़ जाए कोई नहीं किया जाएगा, खैर ख्वाही होगी, नसीहत होगी, ये बात अपनी जगह रहेगी।
तो इस मुकाम पर इस बात को वाज़ेह किया और फिर मज़ीद अल्लाह ने उनके लिए अपनी रजामंदी का ऐलान भी किया और फिर बता दिया कि ये लोग फलाह पाने वाले। एक दूसरा मुकाम आप देखिए, हिज़्बुल्लाह के हवाले से जब आप कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो आपको चंद ही मुकामात इस मामले में मिलते हैं। दूसरा मुकाम सूरह माइदा में हमारे सामने आता है। उस मजमून का आगाज़ कहाँ से होता है, आगाज़ और फिर आगे बढ़कर फिर अपने मुकाम तक जाते हैं। सूरह माइदा में जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, यहाँ से शुरू होता है मजमून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, यहूद व नसारा को अपना वली ना बनाओ, ये आपसी में एक दूसरे के वली हैं, यानी यहाँ से ये मजमून शुरू होता। फिर आगे बढ़कर क्या बात आती है, फिर 2 आयत के बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बूनहुम व युहिब्बूनह, यानी यहाँ पर बात आती है, इन्हीं 2 आयत के बाद बात आ जाती है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम अपने दीन से फिरते हो तो फिर जाओ, अल्लाह बहुत जल्द ऐसे लोग लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। यानी इसी बुनियाद पर आगे चल रही है बात कि अगर तुम जैसे अल्लाह ने कहा था उस मुकाम पर अपना वली ना बनाओ, जो वली बनाएगा इन्हीं में से होगा, वह उसके ईमान की नफी हो रही है। तो यहाँ पर क्या कहा, फिरते हो तो फिर जाओ, कोई नहीं मानता तो ना माने। और उसके बाद जब मजमून आगे बढ़ता है तो आगे बढ़कर अल्लाह ताला कहते हैं उससे अगली आयत के अंदर वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। जरा सा मुश्किल मजमून है, तवज्जो की जरूरत है इस मामले में। अब ये सारी आयतें जमा करें तो वक्त ही खत्म हो जाएगा, लेकिन मजमून कहाँ से शुरू हो रहा है देखना, ये मजमून कहाँ से शुरू होकर कहाँ जा रहा है। बात शुरू हुई यहाँ पर भी ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, याद शुरू हुई, यानी तुम्हारा विलायत का ताल्लुक किससे है, आपस में है, उनके साथ है, किससे। और फिर आगे आकर अल्लाह ताला फिर कहते हैं वमन यतवल्लल्लाह व रसूला, कि जो अल्लाह और उसके रसूल को अपना वली बना ले और अहले ईमान को, वल्लज़ीना आमनू और अहले ईमान को, तो उसे मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, कि बेशक अल्लाह की जमात ही गालिब होने वाली है, अल्लाह की जमात ही हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। ये बात अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। तो कितनी वाज़ेह बात है, यानी हिज़्बुल्लाह का तसव्वुर और हिज़्बुश शैतान की एक बात इस हवाले से आपके सामने आ गई कि आदमी उन तसव्वुरात से, उन नज़रियात से वाकिफ़ रहे, आगाह रहे। और उसी के साथ साथ फिर ये कि उन नज़रियात के तहत जो लोग अपना हदफ तय करके आगे बढ़ रहे हैं, उनका शिकार कोई मुसलमान ना होने पाए, उनका शिकार कोई मोमिन ना होने पाए, कोई मुस्लिम माशरे में उन्हें जोंक लगाने का मौका ना मिले। ये हिज़्बुल्लाह जो ईमान लाकर वजूद में आ जाती है, ये बात अपनी जगह कि हिज़्बुश शैतान असल में तो वही है जो अल्लाह का इनकार करती है, जो शैतान की पैरवी करती है, जो शैतान के हदफ के लिए पेशकदमी करती है, वो हिज़्बुश शैतान है। लेकिन वो कभी कभी इधर जोंक लगाते हैं, इन्हीं में मुनाफिकीन पैदा हो जाते हैं और इधर से उन्हें रास्ते मिल जाते हैं। तो अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि रास्ते कैसे मिलते हैं, इसी तरह मिलते हैं कि जब उन्हें अपना सरपरस्त समझ लिया जाए, जब उन्हें अपना बहीख्वाह समझ लिया जाए, जब हम उनके एक ही पे अपने मकसद से गाफिल होकर ही आदमी उनके साथ वाबस्ता हो सकता है। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए। जहाँ कहीं भी विलायत का मजमून आ जाए तो ये बात ज़रूरी है कि इसको समझने के लिए ये बात सामने होनी चाहिए कि हम कौन है, हमारा मकसद ज़िंदगी क्या है, हमारा हदफ क्या है, हम किस लिए इस दुनिया के अंदर भेजे गए, ये उम्मत मुस्लिमा क्या चीज़ है, यानी सब बात आदमी के सामने होनी चाहिए, तब उसकी समझ में आएगा। जो आदमी ना अपने आप को पहचानता हो, ना अपने मकसद वहीद को पहचानता हो, ना उम्मत मुस्लिमा का तसव्वुर उसके जहन में हो, ना उस काम का तसव्वुर जो अल्लाह ने देकर भेजा, जो हदफ हमारा है, जो जिम्मेदारी हमारी है, तो फिर उसे वो सोचता है क्या फ़र्क पड़ता है इनके साथ आपस के ताल्लुकात मामला इस दर्जे में, यानी हम सब दो एक ही हैं, एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया में मुख्तलिफ गोया कहिए कि नारे देकर, मुख्तलिफ उन्वानात देकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, यानी ये जो बात है कहा जाए दहशत गर्दी के खिलाफ, यानी एक ज़माने तक ये सिलसिला चलता रहा, एक ज़माने तक और अभी तक चला आ रहा है। यानी जो उन्वानात दिए जाएँ, अब ये दहशत गर्दी होती क्या है इसका कोई तसव्वुर किसी के पास नहीं है। यानी जो बात वो कह दें, जो तसव्वुर वो पेश कर दें, ये दहशत गर्दी है। अब आदमी मान कर हाँ जी हम दहशत गर्दी के खिलाफ, तो हम भी आपके साथ हैं, ये भी इनके खिलाफ, वो भी। भाई दहशत गर्दी होती क्या है, यानी इसका मामला क्या है, जिसे आप कह दें वो दहशत गर्द है। यानी उनके नज़दीक तो पाकिस्तान दहशत गर्दी के फहरिस्तों में आता है, इसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, इसे गिरे लिस्ट के अंदर रखा गया है, ये मशकूक है। और जहां ये सारे काम हो रहे हैं, जहां दिन रात जो है गोया कहिए कि दहशत गर्दाना कार्रवाइयां जो अपने ही अवाम के ऊपर जिस तरह जुल्म और सितम का बाजार गर्म रखे हुए बराबर में, यानी इंडिया जो कुछ काम कर रहा है
उसके साथ कोई मामला नहीं है, इसराइल के साथ कोई मामला नहीं है, बशार अल असद के साथ कोई मामला नहीं है। यानी इस एतबार से जब हम देखें तो बात हमारे सामने आती है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये इदारे, ये सब एक मकसद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जितने इदारे बनाए जाते हैं और बड़े बड़े ऐसी गोया कहिए कि इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं, ऐसी इस तरह से उनको पेश किया जाता है गोया इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए, लेकिन सब इंसानियत के खिलाफ और इंसानियत की भलाई के बजाय उनके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। इसलिए कि इस शैतान इंसानियत का दुश्मन है और वो बिन जुमला सारे इंसानों को तबाह करना चाहता है। कुछ इंसान उसके आलाकार बन जाते हैं और कुछ उनके पीछे चले जाते हैं, यानी बात होती है। तो आप हिजबुल्लाह हैं, आपको होशियार होना, इस बात से पहचानना और जानना कि मामला क्या है। तो अल्लाह ताला ये बात बताते हैं। तो इसीलिए ये बहुत औक़ात लोगों की समझ में बात नहीं आती, अवामुन्नास की समझ में बात नहीं आती, भाई ये क्या अल्लाह ताला कहता है, इन्हें अपना वली ना बनाओ, इनके साथ वो ताल्लुकात ना कायम रखो, इन्हें यानी शैतान के बारे में जो बात कहता है उसे दुश्मन समझो। तो ये चीज़ें उसी वक्त समझ में आती हैं जब ये बात किसी की समझ में आ जाए कि आप कौन हैं, आप मुस्लिम क्यों हैं, मुस्लिम का मतलब क्या होता है, अल्लाह ने आपके ज़िम्मे काम क्या किया है, हम किस हदफ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फिर समझ में आता है कि ये तो दो मुतज़ाद सिमतें हैं, दो मुतज़ाद बातें। एक अल्लाह के दीन को गालिब करने की बात करता है और दूसरा उसको मगलूब करने की बात करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक दूसरे के मुमिद्द मुआविन तो नहीं हो सकते, मद्दे मुकाबिल जरूर हो सकते हैं, अपने आदाब के एतबार से, अपने मकसद के एतबार से, अपनी जद्दोजहद और अपने रास्ते के एतबार से। तो इनका एक पेज पे होने का क्या सवाल पैदा होता है। तो ये चीज़ है जो इसमें हमारे सामने आती है। तो अल्लाह ताला ये दोनों मुकामात अगर हम देखें तो इसमें यही बात वाज़ेह है। ये दो ही मुकामात मैं तलाश कर सका आपके लिए कि ये दो मुकामात जहाँ पर अल्लाह ताला इस एतबार से हिजबुल्लाह का जिक्र करते हैं और यहाँ दूसरे मुकाम पर हिजबुल शैतान का जिक्र करते हैं, और ये करके हमें बता देते हैं ये दोनों अलग अलग हैं, इनका मामला ये अलग अलग है। फिर आप ये देखिए, इसी बात को ज़रा सा और आगे बढ़ाते हैं, इतना ही वक्त लेंगे जितना हमारा है। कुरान एक इस्तिलाह और इस्तेमाल करता है, और वो इस्तिलाह क्या है, फ़ी सबीलिल्लाह फ़ी सबीलित तागूत। यानी अल्लाह ताला एक इस्तिलाह, ये इसी का हिस्सा, हिजबुल शैतान और हिजबुल्लाह का मामला, कि हिजबुल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह और हिजबुल शैतान यानी ये जो है कि सबीलुल शैतान, शैतान के रास्ते में। तो अल्लाह ताला इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी इसकी आयत देखिए कहाँ पर हो रहा है, अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित तागूत फ़क़ातिलू औलिया शैतान इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा। बात हो रही ना, बात सूरह निसा की आयत है, आयत नंबर 76। इसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अहले ईमान जो हैं वो तो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं। अल्लाह के रास्ते में लड़ना क्या, ये खुद एक मौजू है। असल में बाद औक़ात चीज़ें बड़ी मुख्तसर सी आती हैं, लेकिन चूंकि आप वो लोग हैं जो कुरान से वाबस्ता हैं, जिनके सामने सारे मौज़ूआत आते रहते हैं, लेकिन जब दुनिया को समझाने जाएंगे तो ये भी बताएंगे कि क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह क्या होता है। ये तो इंसानियत के फलाह के लिए होता है, ये दुनिया में जुल्म के खात्मे के लिए होता है, ये दुनिया में निज़ाम अदल के, यानी इस्लाम क्या है, निज़ाम अदल है, उसके कायम करने के लिए होता है। ये तो बदी के खिलाफ होता है, ये तो बुराई के खिलाफ होता है। यानी इसका मामला क्या है, लोगों को पता ही नहीं होता क्या है ये, यानी आमतुन्नास वाकिफ ही नहीं है। आज प्रोपेगेंडे का ज़माना है, आज दलील से बात नहीं होती है, प्रोपेगेंडे के ज़माने में बात होती है। और ये दुश्मन क्या करता है, मगरिब, आप सारा देखिए, इसने कभी भी इस्लाम के हवाले से दलील से बात नहीं की, हमेशा प्रोपेगेंडे के ज़माने बात की है, प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ जो है। तो ये बात, ये जो इस्तिलाहात होती हैं, ये अपना एक मानी रखती हैं, अपना एक मफहूम रखती हैं, अपना एक मकसद रखती हैं, और अमल से जो कुछ हुआ, यानी क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह जब हुआ तो सामने आया कि हाँ उनके पेश नज़र क्या था, क्या मकासिद थे। तो ये बात अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहले ईमान की ये शनाख्त है, अहले ईमान की ये बात है कि उनकी लड़ाई किस रास्ते में है, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रज़ा, यानी उसके दीन की सरबुलंदी, यानी उस निज़ाम अदल का क़याम, उस निज़ाम जुल्म का खात्मा जिसने इंसानों को इंसानों की गुलामी में देकर और उनके हुकूक सल्ब कर रखे, उनको गुलाम बना रखा है, उनके ऊपर जुल्म और जबर का बाजार गर्म कर रखा है, इस्तेहसाल कर रहा है। यानी जो निज़ाम जबर जुल्म जो है वो उन्हें तबक़ात में तकसीम करता है, वो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात तक से उसको महरूम कर देता है। यानी ये सारा निज़ाम जुल्म है। तो जब कभी यहाँ पर कभी ऐसी बात आती है तो ये तो आगे के मामलात हैं कि किस वक्त वो कैफियत है, वरना पहले तो इन चीज़ों को समझना समझाना, यही लड़ाई जो है वो जारी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सबीलुल्लाह है और इसके मुकाबले में सबीलित तागूत। लेकिन फ़र्क क्या बताया अल्लाह ताला, ये बात हमें बता रहे हैं, वाज़ेह तौर पर करते हैं, वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित तागूत। यानी एक मोमिन की शान नहीं है, उसका मामला नहीं है। कौन तागूत के रास्ते में लड़ता है,
शैतान के रास्ते में, उसके आदाब के लिए, वो जो कि कुफ्र करने वाले यानी उसके पहला शिकार हो चुके हैं शैतान का। तो इस एतबार से ये दो रास्ते यहाँ भी हमारे सामने आ जाते हैं। फिर इसी तरह से इसी आयत के अंदर एक और लफ्ज़ आया, एक और लफ्ज़ इसके अंदर आया, और वो क्या आया? फ़क़ातिलू औलिया शैतान, फ़क़ातिलू औलिया शैतान, शैतान के औलिया। ये वलीउल्लाह तो आप जानते हैं, वली शैतान का लफ्ज़ शायद कम ही सुना होगा आपने। वलीउल्लाह तो जानते हैं, जैसे एक इस्तिलाह वलीउल्लाह है, ऐसी एक इस्तिलाह जो है वली शैतान है। औलिया तो जमा है ना, औलिया अल्लाह, औलिया शैतान, कुरान कह रहा है, हमारे सामने रखता है। तो पहचानो, यानी इंसानों ये नहीं पहचानना है कि शैतान का वली कौन है, औलिया शैतान कौन है, कौन शैतान के अदब पर काम कर रहा है, कौन उसके लिए सरगर्दा है। तो अगर तुमने औलिया शैतान को पहचान लिया तो इंसानियत की फलाह हो जाएगी, इंसानियत फलाह के रास्ते पे चली जाएगी। लेकिन यही मसला है, यही मामला है कि हमें औलिया अल्लाह औलिया शैतान का फ़र्क भी वाज़े करना है। आज दुनिया इससे भी नावाकिफ़ है, और दुनिया को छोड़िए, अभी तो हम जिस मुकाम पर हैं जहाँ से इस काम का आगाज़ होना है, यानी यही हमारा मुसलमान उम्मत, ये मुसलमान मुल्क, इसके अंदर जिस माशरे में आप रहते हैं वहाँ इस काम को बताना, ये बात वाज़े करना। तो ये औलिया अल्लाह औलिया शैतान, ये सारी इस्तिलाहात फ़ी सबीलिल्लाह फ़ी सबील तागूत, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला हमारे सामने वाज़े करते हैं। और इसीलिए करते हैं कि ऐसा ना हो कि आदमी नाम तो सबीलिल्लाह का रहता रहे और चला वो सबीली तागूत के अंदर चला जाए, यानी उसका मामला ये ना हो जाए, ये बात ना हो। तो ये जब ये अलग अलग मुतज़ाद चीज़ें हैं तो इनके दरमियान कशमकश एक फितरी अमर है, इनके दरमियान कशमकश यानी फ़ी सबीलिल्लाह फ़ी सबील तागूत के दरमियान कशमकश एक फितरी अमर है। औलिया अल्लाह और औलिया शैतान में एक कशमकश फितरी अमर है, लिहाजा ये तो होगा ही, ये तो होगा। इसलिए कि एक अल्लाह के कलमे को सरबुलंद करने के लिए काम कर रहा है और दूसरा शैतान के गलबे के लिए, उसके कलमे के बुलंद करने के लिए काम कर रहा है। इस मामले अल्लाह ताला का फैसला क्या है? यानी अल्लाह ताला का फैसला क्या है? अल्लाह का फैसला ये है वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? बस आखिरी की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं? ये बात ठीक है कि दुनिया में कलमा कुफ्र भी है और दुनिया के अंदर कलिमतुल्लाह भी है, लेकिन अल्लाह का फैसला ये है वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला, अल्लाह ताला जो है कलमा कुफ्र को ध्वस्त कर देता है, वो उसके लिए जगह नहीं है। इंशाअल्लाह कल बात कर सकेंगे कलमा तय्यबा ने जो बात की है। और क्या कहा? कलिमतुल्लाहि अल उलिया, और अल्लाह का कलमा तो बुलंद होने के लिए, अल्लाह अपने कलमे को बुलंद करता है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, यही जो आयत आपके सामने आई दोहरा लीजिए, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह की जमात ही कामयाब होने वाली है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, सुन लो जान लो, अल्लाह की जमात जो है वही गालिब होने वाली है। और ये भी सुन लो अला इन्ना हिज़्बश शैतानि हुमुल खासिरून, कि शैतान की जमात जो है वही खसारा पाने वाली है, वही नाकाम होने वाली है। तो भाइयों, नाकाम लोगों के साथ शामिल होने के बजाय कामयाब लोगों के साथ शामिल होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस बात का शऊर बख्श दिया है, हमें इस रास्ते पे चलाया है कि हम अल्लाह के रास्ते पे चलने, अल्लाह की जमात का हिस्सा बनने के लिए यहाँ जमा है और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन इस्तिलाहात को जानना, इनको समझना, इनको दुनिया के अंदर आम करना, लोगों को बताना कि कहीं किसी गलतफहमी के अंदर, कहीं किसी लाइल्मी के अंदर वो हिज़्ब शैतान का हिस्सा ना बन जाएं, वो उनके जाल में ना फंस जाएं, वो उनके ये गोया कहिए कि रंगीन नारों का शिकार ना हो जाएं, बल्कि जो अल्लाह ताला ने इस एतबार से कलिमतुल्लाह हमारे सामने रखा है, ये बात तो सिर्फ इतनी रही इस वक्त में कि हाँ उनके नज़रियात अफकार जो बात इस हवाले से 5 आदमी आ गए, तो हमारे अल्लाह ताला ने जो हमारे सामने रखे हैं वो सब आप सुन रहे हैं, तो उन्हीं के हवाले से हमें अपने पैगाम को आगे बढ़ाना है। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।